इस सेशन में हम देखेंगे कि कैसे लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर्स प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं अगर उनको पार्स किया जाए, उनसे जनरेट करती हुई कोई भी स्ट्रिंग अगर उसको पार्स किया जाए टॉप डाउन पार्सर से। ओके, तो ऑब्जर्वेशन के टर्म्स में इसको देखते हैं। कहता है ऑब्जर्वेशन 1 क्या है, कहता है सपोज करो कि हमारे पास एक राइट रिकर्सिव ग्रामर है, लेफ्ट रिकर्सिव नहीं, राइट रिकर्सिव ग्रामर। और राइट रिकर्सिव ग्रामर क्या है, ए डिराइव्स अल्फा ए और स्लैश बीटा, मीन्स ए डिराइव्स अल्फा ए एंड ए डिराइव्स बीटा। और अल्फा बीटा को आप क्या बोल सकते हो, वेरिएबल प्लस टर्मिनल की कोई भी स्ट्रिंग। ओके, मीन्स अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू वी प्लस टी का होल प्लस पॉजिटिव क्लोजर। ओके, तो कहता है कि जब राइट रिकर्सिव को मीन्स इसका यूज करते हैं टॉप डाउन से पार्स करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल कहता है हमारे पास एक स्ट्रिंग है w की इक्वल टू अल्फा की पावर 100 बीटा। ओके, तो कहता है इसको जब पार्स करना होता है तो अगर देखें तो a अल्फा a, उसके बाद इस a को फिर से अल्फा a से रिप्लेस किया गया अल्फा स्क्वायर a, उसके बाद इस यहाँ पर इसको रिप्लेस किया गया, इसको फिर से अल्फा a से रिप्लेस किया गया। और कहता है कि आफ्टर 101th स्टेप ओके क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक स्टॉप कर देना है और आपको जो स्ट्रिंग आपने कही थी वो मिल जाएगी। ओके, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है कि अगर राइट रिकर्सिव ग्रामर हो तो अगर इसको पार्स ट्री के टर्म्स में देखें तो ऐसे देखेंगे कि टॉप डाउन पार्सर इस तरीके से स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट करेगा, जैसे कि स्टार्ट सिंबल कैपिटल ए है और इस तरह जैसे ये मिलेगा इसको फिर से रिप्लेस कर देगा, ए को अल्फा ए से डिराइव करवा देगा, इसको फिर से कर देगा एंड सो ऑन, जब तक कि अल्फा की पावर 100 बीटा ना मिल जाए। ओके, तो प्रॉब्लम कहाँ होती है फिर, ये ऑब्जर्वेशन 2 देखो, यहाँ क्या कहता है, कहता है यहाँ पर जो हमने स्ट्रिंग एज्यूम की है वो है बीटा अल्फा की पावर 100। अब की बार हमारे पास है लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर a derives a alpha and a derives beta। ये a derives a alpha ये लेफ्ट रिकर्सिव प्रोडक्शन है, तो इसकी वजह से ओवरऑल ग्रामर क्या हो गई, लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर हो गई। अच्छा, यहाँ पर अल्फा बीटा बिल्कुल पहले की तरह क्या, वेरिएबल प्लस टर्मिनल का प्लस। ओके, मीन्स वेरिएबल के यहाँ पर अल्फा या बीटा क्या हो सकते हैं, पूरे के पूरे वेरिएबल्स हो सकते हैं, कई सारे कॉन्जुगेटिव हो सकते हैं, कंजुगेटिव कई सारे वेरिएबल हो सकते हैं, या एक ही वेरिएबल हो सकता है, एनी नंबर ऑफ टर्मिनल्स या एनी स्ट्रिंग ऑफ वेरिएबल एंड टर्मिनल्स। ओके, तो अब कहता है कि जब टॉप डाउन पार्सर का इस्तेमाल करके लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर को पार्स करने की कोशिश करते हैं तो कहता है इट मे गो टू इनफाइनाइट लूप। क्यों इनफाइनाइट लूप में क्यों चला जाता है, क्योंकि अगर आप देखें ए डिराइव्स क्या, ए अल्फा, और इसके बाद जहां ये इसको मिलेगा ए फिर से मिल जाएगा, बिगिनिंग में ही ए मिल जाएगा, तो ये इसको फिर से क्या कर देगा, फिर से एक्सपैंड कर देगा, ये इसको फिर से एक्सपैंड कर देगा। तो अगर आप देखें यहाँ से ए मिल गया एक्सपैंड कर दिया, ए मिल गया अगेन एक्सपैंड कर दिया, ए मिल गया अगेन एक्सपैंड कर दिया, आगे ये काउंटिंग नहीं कर पा रहा है कि कितने अल्फा हो चुके हैं। ओके, जैसे ही ये मिला उसको एक्सपांड कर दिया, तो अब इस वजह से हमारी स्ट्रिंग में बीटा अल्फा की पावर 100 है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये इनफाइनाइट लूप में चला जाए और मीन्स स्टॉप ही ना। ओके, तो ये एक बड़ी, और ये जो इनफाइनाइट लूप की प्रॉब्लम है ये सिर्फ तभी है अगर आप इस स्ट्रिंग को पार्स कर रहे हो टॉप डाउन पार्सर से। अगर बॉटम अप पार्सर से पार्स करोगे तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, सो अब हमको सॉल्यूशन चाहिए कि अगर लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर को टॉप डाउन पार्सर से पार्स करते हैं और वो इनफाइनाइट लूप में जा सकता है तो फिर सॉल्यूशन क्या है, कहता द सॉल्यूशन इज टू रिमूव द लेफ्ट रिकर्जन। ओके, तो
अगले सेशन में हम देखेंगे रिमूवल ऑफ लेफ्ट रिकर्जन। ओके, एंड दैट्स डन।